नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बैसाख मास के छठा अध्याय और महत्व। नारद जी ने कहा, हे राजन, जल नहीं दान करने का कथा मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक छिपकली और एक ब्राह्मण का कथा। एक इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ। राजा का नाम हेमंत था। उसने ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। हर प्रकार से गरीब ब्राह्मण दीन दुखी का सेवा करता था। बड़ा प्रेम से सभी लूल्हे लंगड़े सभी का सेवा करता था और दान देता था। लेकिन विद्वान पुरुष को कभी दान नहीं देता था और जल का दान कभी नहीं किया था। वह बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। धर्मात्मा वेद शास्त्र के ज्ञाता था। राजा ने दीनहीन का सेवा किया करता था। उसने पृथ्वी पर जितने बालू के कण है और जितना जल की बिंदु है उतने गौ का दान किया था और अनेक बड़े बड़े यज्ञ किया था। तिल भूमि भवन गौ का दान किया था। पृथ्वी पर सभी उनका सम्मान करता था। लेकिन हे राजन, राजा ने जल का कभी दान नहीं किया था। वशिष्ठ मुनि के कहने पर भी जल का दान नहीं किया। जब मुनि ने जल दान करने को कहा तब राजा ने हंसकर कहा, ये इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, और जल दान करने का उपहास किया और जल दान नहीं किया। तब बोला, इसका पुण्य क्या हो सकता है, इसका कोई महत्व नहीं है, और जल ऐसा कहकर जल दान नहीं किया था। तब राजा ने 3 जन्म तक जातक योनि में जन्म लिया, फिर गिद्ध हुआ। 7 जन्मों तक कुत्ते के योनि में रहा। वह राजा ने छिपकली के योनि में राजा मिथिलेश के यहाँ छिपकली के रूप में जन्म लिया और वहीं रहने लगा। उसके चौखट के ऊपर रहता था और कीड़े मकोड़े को खाता रहता था। वे 87 वर्षों तक वहाँ रहा। उसके बाद हेमंत राजा के यहाँ एक दिन सूत देव जी ने वहाँ दोपहर के समय आया। तब राजा ने सूत देव का सम्मान किया और पूजा किया, भोजन कराया, पंखा से हवा किया, हर प्रकार के से सुखी मुनि को संतुष्ट किया। जब राजा ने सूत देव जी का चरण धोए और उस चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कने लगा, तब एक बिंदु उस छिपकली पर पड़ गया। तब छिपकली को पूर्व जन्म का ज्ञात हो गया और पूर्व जन्म के योनियों का ज्ञात हो गया। तब राजा योनि को ज्ञात हो गया, तब कष्ट भोगा था वे सब ज्ञात हो गया। और सूत देव जी ने कहने लगे, हे ऋषि वर, मेरा रक्षा करो। तब उस छिपकली ने सूत देव जी से प्रार्थना किया और कहने लगा, मेरा रक्षा कीजिए प्रभु, मेरा रक्षा कीजिए। तब ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और किस प्रकार के कर्म के कारण छिपकली योनि को प्राप्त हुआ है, सब मुझे बताओ, तब मैं तुम्हारा इसी क्षण उद्धार करूंगा। तब छिपकली ने कहा, हे ऋषि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। मेरा नाम हेमंत था। मैं एक धर्मात्मा राजा था। अनेक प्रकार के यज्ञ दान सेवा किया था। वेद शास्त्र के ज्ञाता था। प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करता था। अनेक प्रकार के व्रत उपवास, पेड़ पौधा, धर्मशाला, तालाब, बाग बगीचे लगाए थे। ब्राह्मण को दान सेवा किया था और दान से संतुष्ट किया था। सभी लूल्हे लंगड़े सभी का सेवा किया था, दीन दुखी का सेवा किया था। इस 3 जन्मों में जातक योनि में रहा। फिर गिद्ध, एक जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म में कुत्ता हुआ और अंत में छिपकली योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब राजा ने चरणोदक अपने ऊपर छिड़का तभी एक बूंद मेरे ऊपर पड़ गया
और मुझे पूर्व जन्म का ज्ञात हो गया। हे मुनि वर, 28 जन्मों तक छिपकली को योनि में जन्म और लेना पड़ेगा। मैं अब ये सब योनि में जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे कृपा कर इस योनि से उद्धार करें। तब सुतदेव जी ने अपना नेत्र बंद कर के सारा दिव्य ज्ञान के द्वारा सभी योनियों, कर्म और योनियों का ज्ञात कर लिया। तब बोला, हे राजन, आपने कभी जल का दान नहीं किया है। वैशाख मास में जब वशिष्ठ मुनि के कहने पर भी जल का दान नहीं किया और ऋषि का बात नहीं माना, तुम विद्वान ब्राह्मण को कभी दान नहीं किया, हमेशा कुपात्रों को दान दिया है। जैसे वृक्ष में पीपल का पूजा होता है, उसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण का पूजा किया जाता है, और जो ऐसा करता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, और संत महात्मा, देवी देवता, भक्त का उपहास निंदा करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तुमने कभी संत महात्मा का सेवा नहीं किया, यात्री को जल दान नहीं किया है, इसी कारण तुम अनेक योनियों में भटक रहे हो और तुम्हारे सारे कर्म और सारे पुण्य नष्ट हो गया है और तुम कष्ट पा रहे हो। मैं वैशाख मास का पुण्य तुम्हें दान दे देता हूँ। एक दिन वैशाख मास के पुण्य से वह छिपकली योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण कर दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। फिर कई हजार वर्षों तक स्वर्ग में वास किया। फिर इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। उनका कुकुत्स राजा हुआ। वह बड़ा प्रतापी राजा था। अनेक प्रकार के सुख भोग कर वैशाख मास में स्नान, पूजा, हवन, यज्ञ, अन्न, जल, वस्त्र का दान किया। अनेक प्रकार के धर्म किया और अंत में भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो गया। वैशाख मास का इतना महत्व है। वैशाख मास का स्नान जरूर करना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल विष्णु भगवान को चढ़ाने से हजारों गायों का दान का फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पूरे महीना तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, उसका पुण्य का कोई अंत नहीं है। वे अनंत गुना फल देने वाला होते हैं। मेरा वैशाख मास महात्म अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी को दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालें वे आप तक पहले पहुँचे।